चीन भले ही आक्रामक डिप्लोमेसी से भरी वुल्फ वॉरियर मूवी बनाकर अमेरिका को यह दिखाने की कोशिश की हो कि उसके सैनिक अपने देश और अपने देश की जनता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन असल में चीनी सैनिकों का साहस केवल उनकी काल्पनिक फिल्मों में ही दिखाई देता है। क्योंकि जब साहस की बात आती है तब कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा टाइगर हिल और तोतोलिंग पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना ने जिस साहस का परिचय दिया था उसका दूसरा उदाहरण दुनिया के किसी भी सेना के पास नहीं है। चीन की सेना आज भी युद्ध का काल्पनिक अभ्यास करती है, जबकि भारतीय सेना हर रोज पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ युद्ध करती है। ऐसे में देखा जाए तो भारतीय सेना का अनुभव चीनी सेना से कहीं ज्यादा है और भारतीय सेना ही नहीं बल्कि पश्चिमी देश के किसी भी सेना के मुकाबले चीन की सेना का अनुभव तो कम ही है। और शायद यही वजह है कि चीन अकेले धमकी तो देता है, लेकिन अमेरिका को अकेले युद्ध की चुनौती देने का साहस नहीं है। और अब फिर से एक बार चीन ने अमेरिका को एक बहुत बड़ी धमकी तो दे दी, लेकिन वह भी रूस के भरोसे। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिका ने चीन के साथ संबंधों को शीत युद्ध की ओर ढकेल दिया है। अमेरिका चीन के साथ शीत युद्ध का खेल खेलना चाहता है। ऐसे में चीन रूस के साथ मिलकर अमेरिका की राजनीतिक वायरस का इलाज करेगा। चीन ने स्पष्ट धमकी दी है कि वह रूस के साथ मिलकर अमेरिका को बड़ा जवाब देगा। चीन ने कहा है कि महामारी के नाम पर मुआवजा मांगने वाले देश केवल सपने देख रहे हैं। चीन ने दावा किया है कि रूस पूरी ताकत के साथ उसके समर्थन में खड़ा है, इसलिए चीन किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। हालांकि चीन ने पहली बार रूस का नाम लेकर अमेरिका के साथ पूरी दुनिया को जिस तरह से दो टूक जवाब दिया है, उससे यह तो साफ है कि रूस भी चीन के जरिए अमेरिका से अपनी दुश्मनी को साधना चाहता है और चीन भी रूस के दम पर अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। हालांकि अगर चीन और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ तो यह युद्ध सीधे मिसाइलों का होगा और मिसाइल ही इस युद्ध का अंजाम तय करेंगे, क्योंकि इनकी सरहदें नहीं मिलती। और अगर मिसाइलों का युद्ध हुआ तो यकीनन यह भयानक नजारा होगा।